हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अकीफ़ा शाहीन और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करके आप अपना फ़ोन का यूसेज कम कर सकते हैं। वैसे पहले मैं भी बहुत फ़ोन यूज़ करती थी, मैं एडिक्टेड थी फ़ोन से, पर मैंने कुछ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से थोड़ा वो यूसेज कम हुआ है। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया है, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और एंड में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक लाइफ़ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो इस वीडियो से रिलेटेड ही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होना ठीक नहीं है, फिर भी हम एडिक्टेड होते हैं उससे। हम कई बार हम कोशिश भी करते हैं उसे उसे कम करने की, या फिर कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन को उतना यूज़ ना करें, पर फिर भी हम यूज़ करते ही हैं। तो अब हम मैं जो इस वीडियो में जब के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, उससे तो आई एम श्योर थोड़ी बहुत हेल्प आपकी होगी। बट उससे पहले मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहती हूँ कि क्या होता है अगर आप फ़ोन से ज़्यादा एडिक्टेड होते हो तो क्या हो सकता है। डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़ एंड और भी ऐसे कई सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं। और स्टडीज़ प्रूव दैट कि अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। वैसे जो भी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अब मैं आपके साथ आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। सबसे पहले, क्रिएट अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। तो हमें अपने लिए एक शेड्यूल क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे आप अलार्म सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, हर एक 15 मिनट में और हर एक हाफ एन आवर में, हर एक घंटे में ऐसा एक अलार्म सेट कर सकते हैं जो वो हमेशा रिंग होगा, तो आपको पता होगा कि अभी आपको रुकना है, ठीक है? ये ये मुझे बहुत यूज़फुल लगता है और ये मुझे यूज़ करना है, ये मैं भी अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ी बहुत जो भी एडिक्शन है वो भी कम हो ही जाए। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, क्योंकि क्या होता है जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, कहीं कुछ वीडियोज़ देखते हैं या रील्स देखते हैं, उसमें हम इतना खो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं होता। कई बार लगता है कि कई बार 1 घंटा या हाफ एन आवर हो जाता है एंड वी फ़ील कि सिर्फ़ 5 मिनट तो ही तो हुआ था। हमें तो ऐसा लगा कि 5 मिनट ही हुआ है। हम वो वीडियोज़ और रील्स में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि कितना टाइम हुआ है। इसी में कई 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर अलार्म जैसी कोई चीज़ होगी जो आपको याद दिलाएगी कि आपको अभी रुकना है, या फिर आपको ये बताएगी कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, तो आपको ये पता होगा, राइट? सब पहले पहले तक तो हमें पता ही नहीं होता था कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर अब अगर आपको पता होगा तो आप कुछ कर पाएँगे। तो ये अलार्म आपको हेल्प करेगा कि आपको अपना टाइम पता चले कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना आप यूज़ कर चुके हैं, एंड आप रुक भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आपको बहुत हेल्प करेगा। टर्न ऑफ as many as push notifications as possible. Turn off notifications for as many apps as you can. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये कर सकते हैं, जितना हो सके उतने ऐप्स का नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जितना पहले तो मेरे फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, पर मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। किसी रीज़न से सोचा कि ये तो बहुत यूज़फुल ऐप है, डाउनलोड कर लेती हूँ, शायद कभी मैं इसे फ्यूचर में यूज़ करूँ। तो वो मैं डाउनलोड करके रख लिया, पर वो यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो हमेशा वो ऐप से रिलेटेड नोटिफ़िकेशंस आपको आते रहते हैं और आप फ़ोन में रहते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं और आप देखते हैं। नहीं भी चाहें तो वो नोटिफ़िकेशन से वो देखते ही देखते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट टाइम मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐप्स डिलीट कर दूँ जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इफ़ यू वांट, ये आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐप्स आप डिलीट कर सकते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होगी।
ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो फ़ोन आप उतना नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, एंड जितना हो सके उतना आप नोटिफिकेशंस ऑफ ही रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डिलीट डिस्ट्रैक्टिंग एप्स ऑफ योर होम स्क्रीन। जो ऐप्स आपको लगता है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, आप वो ऐप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे फ़ोन में ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बेकार के ऐप्स हैं। आई मीन सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जो ऐप्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, राइट, जो ऐप्स मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, वो ऐप्स मैंने डिलीट कर दिया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। जो डिस्ट्रैक्टिंग आपको लगता है कि ये ऐप आपके लिए आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो डिलीट कर दो। बाकी कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके फ़ोन में होना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश और कोरियन सीख रही हूँ, तो उससे रिलेटेड ऐप्स में मुझे रखना चाहिए, राइट, क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा। तो ऐसे ऐप्स जो आपको ज़रूरी है, आपको यूज़ करना ही करना है, ऐसे ऐप्स आप रख सकते हैं। जैसे आप कुछ लैंग्वेज सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, बट आप डिसाइड कीजिए कि आपको ऐसे कौन से ऐप्स हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग है, और उसे डिलीट कर दीजिए। कीप योर डिवाइस अवे। हमेशा आपको अपना जो फ़ोन होता है वो दूर रखना होता है, क्योंकि क्या होता है, हम रात में सोने से पहले फ़ोन देखते हैं, फ़ोन चेक करके सोते हैं, और सुबह भी जब हम उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन ही चेक करते हैं। इसलिए फ़ोन हमारे आस-पास नहीं होगा तो हम वो चेक भी नहीं करेंगे। वैसे सोने से पहले कुछ सेटिंग्स होते हैं जो मैं अपने फ़ोन में मैं ऑन करती हूँ, ताकि मुझे वो ऑन करना अच्छा लगता है। मेरे बेनिफिट के लिए मैं वो करती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है, बट किसी भी तरह अपना फ़ोन आप दूर रखिए। अगर करीब नहीं होगा, कभी-कभी क्या होता है कि हमें नींद नहीं आ रही होती, तो हम फ़ोन देखते हैं, राइट, क्योंकि जब नींद नहीं आती तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो हम फ़ोन देखने लग जाते हैं। तो जब आपका फ़ोन दूर होगा तब कुछ कर भी नहीं सकते, राइट, आपको सोना ही सोना है। तो फ़ोन दूर रखेंगे तो फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे आप। तो आप जब भी सोते हैं तो आप अपना फ़ोन दूर ही रखिए। एंड आप अलार्म, जो रेगुलर अलार्म क्लॉक होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपको सुबह कभी जल्दी उठना है तो यू कैन यूज़ दैट, बट मेक श्योर कि आप सोने से पहले अपना जो फ़ोन है वो आप दूर रखो। अब मैं आपको एक टिप आपके साथ वो शेयर करूँगी जो मैंने किया है। मैंने एक लिमिट सेट किया है। जैसे रिसेंटली जब मैं फ़ोन देख रही थी, तो मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि मैं सिर्फ़ 1 घंटे तक फ़ोन देखूँ, उससे ज़्यादा नहीं। यस। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ 15-20 मिनट ज़्यादा मैं देख लेती हूँ, पर आई मेक श्योर कि उससे ज़्यादा मैं ना देखूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुझे थोड़ी बहुत इस पे काम करना है, क्योंकि अभी बहुत है। थोड़ी बहुत एडिक्शन तो मैंने कम की है, अपने आप को कई बार मैंने रोका है, बट थोड़ी बहुत और भी उस पे काम करना है मुझे। तो मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट की है कि मैं सिर्फ़ इतनी देर ही फ़ोन देखूँगी। तो आप भी ये कीजिए, ठीक है? आप भी एक लिमिट सेट कीजिए कि ओके, मुझे अभी सिर्फ़ हाफ़ एन आवर फ़ोन देखना है, या सिर्फ़ 1 आवर फ़ोन देखना है। ऐसा लिमिट सेट करेंगे और उस लिमिट के बाद रोकेंगे अपने आप को, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प। और हम फ़ोन तब यूज़ करते हैं ना, जब हम फ्री होते हैं, राइट? कुछ करने को नहीं होता है। जैसे हम जब स्टडी कर रहे होते हैं या कुछ ही काम काम कर रहे होते हैं, अगर वो हो गया और हम फ्री हैं, तो जब जाके हम फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, या फिर मैं एक चीज़ करती हूँ जो मैं आपको बोलूँगी। मैं रोज़ एक बुक पढ़ती हूँ, सॉरी, आई रीड अ बुक, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार जब मैं फ्री होती हूँ, या मेरे पास टाइम होता है, तो मैं बुक पढ़ती हूँ। इससे मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, और बुक पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुक पढ़ने से मुझे ऐसे लगता है कि मैं बुक पढ़ूँगी तो कई सारी चीज़ें मैं सीख सकती हूँ। तो इसलिए मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप कोई ऐसी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ऐसी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ के अच्छा लगता है। तो इससे एक नई हैबिट भी आप
नई हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। और बुक पढ़ना इज़ लाइक अमेजिंग हैबिट। आई रियली लव रीडिंग बुक्स। तो आप भी ऐसे करते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा आपको अपने फ़ोन से दूर रखने के लिए। तो जब भी आप फ्री होंगे, आप बस बुक पढ़ेंगे और अपने फ़ोन को टच बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देन लास्ट टिप इज़ सेल्फ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैं अपने लिए एक लिमिट सेट करती हूँ कि मुझे सिर्फ 10 मिनट तक ही वीडियो देखना है, सॉरी 1 घंटे तक ही मैं मुझे देखना है, ये मैं अपने लिए लिमिट सेट करती हूँ। और आई मेक श्योर कि अगर उससे 15 या 20 मिनट भी ज़्यादा मैं देख लूँ तो उसके बाद मैं वो नहीं देखती अपना फ़ोन, मैं बंद ही कर देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। हमें पता है कि फ़ोन ज़्यादा देखना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं, पर हम फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन इसीलिए है ताकि हमारी लाइफ आसान हो, राइट? उसके लिए है। बेसिकली हमें फ़ोन्स को जो डिवाइसेस है उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट कई बार केस ऐसा होता है ना कि वो डिवाइसेस ही हमें कंट्रोल करते हैं। हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन ना देखें, राइट? पर फिर भी हम देखते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये है कि हम अपने आप को रोकें। हम डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे, वो हमें कंट्रोल नहीं करेंगे। इसलिए आप सेल्फ कंट्रोल करना, जैसा मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ, आप भी ऐसे रोकिए। जब फ़ोन नहीं देखना तो नहीं देखना। आज ही के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं, क्योंकि मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड एक वीडियो देख रही थी और कुछ रील्स थे जो मेरे फ़ोन में आ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखने कुछ और चाहती हूँ, देख कुछ और लेती हूँ, उसी में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कि मेरे साथ बहुत बार होता है। पर आज मैंने एक अच्छी चीज़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो रील्स मुझे दिखे पर मैंने वो क्लिक नहीं किया। मुझे जो वीडियो देखना था मैंने बस वही वीडियो देखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। आप भी ऐसे ही कीजिए, हम कर सकते हैं। हमें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वीडियो नहीं देखना तो नहीं देखना, ठीक है? ये कीजिए। और अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले मैं ये बुक पढ़ रही हूँ आजकल। इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो ये बुक है। ये बहुत अमेजिंग बुक है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज ही मैंने ये पढ़ा कि अगर हम अपने आप को ये बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये जो बात है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है और वो पूरी कोशिश करता है कि हम वो चीज़ नहीं कर पाएँ। यस। और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो मुझे हेल्प करेगा वो चीज़ करने के लिए। ओके? वो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि आप जो भी बोलते हो वो सुन लेता है। अगर आप बोलोगे कि आप नहीं कर सकते तो वो नहीं होने देगा। अगर आप बोलोगे कि आप कर सकते हो तो वो आपको करने देगा। जैसे यही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। मैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि कैमरे को फेस करने का मेरी हिम्मत कभी थी नहीं। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है अपने लिए, और ये डिसीजन बिल्कुल ईज़ी नहीं था। इसके बाद कई सारे नेगेटिव थॉट्स आए। मुझे ऐसे लगा कि लोग मुझे जज करेंगे, ये होगा, वो होगा। फिर पता है, मुझे एक चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, और वो ये है कि बहुत से थॉट्स दिमाग में आए, बट मैंने एक चीज़ अपने आप को बोली है, और वो ये है, कंटेंट तो मैं क्रिएट करके रहूँगी, चाहे जो हो जाए, अपलोड तो होगा ही होगा। तो बस मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये सुन लिया और उसने मेरी मदद की। मैंने पहला वीडियो अपलोड कर भी दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब अपलोड कर दिया। तो ऐसे ही होता है। हम जब हम एक बार करने की ठान लें तो हम कर लेते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ हमने की है, कब की है। तो फ़ोन एडिक्शन भी ऐसे ही है। जो मैंने अभी आपको ट्रिप्स एंड जो टिप्स दिए हैं वो आप यूज़ कीजिए। एंड हो सकता है ना कि एक टिप जो जो मुझे हेल्पफुल लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी हेल्पफुल लगे। तो इस 7 जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें से अगर एक भी आपको हेल्प करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी एक टिप भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, और हम
हम दोनों, मुझे भी ये करना है और आप लोगों को भी ये करना है। हम दोनों क्या करेंगे कि हम ये 30 डेज़ तक कंटिन्यू करेंगे और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्रैकर्स यूज़ करूँगी। येस, मैं ऑलरेडी ट्रैकर्स यूज़ करती हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि मैं इंग्लिश और कोरियन सीखती हूँ, तो उसके लिए मैं ट्रैकर्स यूज़ करती हूँ। तो ट्रैकर्स बहुत हेल्प करते हैं मुझे। तो मैं अब फिर से ट्रैकर यूज़ करूँगी और ट्रैक करूँगी अपना परफॉर्मेंस। देखूँगी कि जितना लिमिट मैंने सेट किया है, मैंने उतना लिमिट ही फ़ोन देखा या नहीं। ओके, तो आप भी वो कीजिए जो आपको आपको हेल्प करेगा। तो अब हम नेक्स्ट 30 डेज़ तक अपना फ़ोन का यूसेज कम करके रहेंगे, ठीक है? तो अगर हम कुछ करने की ठाने तो हम कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा है कि हम सब ये कर लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करके एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए यहाँ तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।